नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जिला अस्पताल सहित जनपद के समस्त सीएससी केंद्रों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत कराए गए कार्यक्रम, नवजात बच्चियों का मनाया गया जन्मदिन। मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद वासियों को बेटियों को उचित अवसर देने का दिलाया संकल्प। रेडियो प्रज्ञा ने पूर्ण किए सफलता के 3 वर्ष। रामकोला में आयोजित हुई भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार समन्वय समिति की बैठक। IIT पटना में भूगर्भ विज्ञान में शोध के लिए शैलेश कुमार यादव चयनित। मधुर साहित्य सामाजिक संस्था लक्ष्मीगंज की कवि गोष्ठी ऑनलाइन संपन्न। और बोलेरो और बाइक की टक्कर में 2 घायल। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जनपद के सभी अस्पताल, महिला हॉस्पिटल सहित समस्त सीएससी में बालिका जन्मोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी नवजात बच्चियों को उपहार देते हुए उनका जन्मदिन धूमधाम से परिवार के साथ मनाया गया। इसके अतिरिक्त सीएससी केंद्रों पर नवजात बालिकाओं के परिवार को बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इसके अलावा जनपद में अधिकांश ग्राम पंचायतों में जिला पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग के सहयोग से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जन जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी कुशीनगर अन्नपूर्णा गर्ग ने विश्व बालिका दिवस के अवसर पर बेटियों को उनके जन्म लेने के अधिकार, उचित स्वास्थ्य एवं शिक्षा के अधिकार को प्रदान करने के लिए जनपद वासियों से संकल्प लेने को कहा। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि यदि जनपद कुशीनगर का हर व्यक्ति इस प्रकार का संकल्प ले ले तो बेटियां जन्म लेकर स्वस्थ रहते हुए उत्तम शिक्षा प्राप्त कर क्षेत्र, परिवार के साथ साथ जनपद का भी नाम रोशन करेंगी। साथ ही बुद्ध की इस पवित्र धरती से देश को एक सकारात्मक संदेश दिया जा सकेगा। उन्होंने सभी का आह्वान किया कि आइए इस बालिका दिवस हम सब बेटियों को उचित अवसर प्रदान करने का संकल्प लें और उन्हें उनके सपनों की उड़ान उड़ने दें। निश्चित रूप से आप सभी का सम्मान वह अवश्य बढ़ाएंगी। 11 अक्टूबर को रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर रेडियो प्रज्ञा के प्रबंध निदेशक परशुराम श्रीवास्तव ने केक काटा तथा सभी से मिलकर इसे उत्सव के रूप में मनाया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में सेंट जेवियर्स स्कूल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिन्होंने रेडियो प्रज्ञा परिवार के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा कहा कि आपका जो स्लोगन जन का रेडियो मन का रेडियो है वह बिल्कुल चरितार्थ हो रहा है। आज रेडियो प्रज्ञा जनपद कुशीनगर के लोगों की आवाज बन चुका है। प्रबंध निदेशक परशुराम श्रीवास्तव ने रेडियो प्रज्ञा के सभी श्रोताओं को इस अवसर पर विशेष रूप से बधाई दी और कहा कि आप सबके स्नेह के कारण ही यह लगातार सफलताएं हमें प्राप्त हो रही हैं। विगत वर्षों में ही सूचना प्रसारण मंत्रालय से रेडियो प्रज्ञा ने 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार जीते हैं। हम मनोरंजन के साथ साथ लोगों को जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कराने के एक सशक्त माध्यम है, जिससे समाज में जन जागरूकता पैदा करने के साथ साथ रोजगार परक सूचनाएं देकर भी लोगों को लाभान्वित करते हैं। साथ ही सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचती है, जिसका वह लाभ उठाते हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हम आप सभी के सहयोग से इस प्रकार के उत्कृष्ट कार्य कर पा रहे हैं। इस अवसर पर प्रबंधक तेज नारायण श्रीवास्तव, उप कार्यक्रम नियंत्रक आर के भट्ट, कुंवर रैना, RJ नब्या, RJ विवान, युवराज, प्रीति, गोलू, सागर पांडे, आदित्य मिश्रा, सोनम मिश्रा, निकिता, अजय, जैनुद्दीन सहित दर्जनों की संख्या में रेडियो प्रज्ञा परिवार से जुड़े लोग उपस्थित रहे। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है तथा समाज के दबे कुचले पिछड़े लोगों की आवाजों को उठाने और उनको न्याय दिलाने का काम करता है। लेकिन आज के परिवेश में पत्रकार खुद न्याय के लिए इधर उधर घूम रहा है, क्योंकि पत्रकारों के अंदर एकता नहीं है। जिस दिन हम पत्रकार एक संगठन के नीचे आकर एक हो गए, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत हम पत्रकारों को नहीं हरा पाएगी। पत्रकार साथियों को एकजुट करने के लिए ही सभी के बीच आया हूं। यह बातें राष्ट्रीय पत्रकार समन्वय समिति एवं सोशल मीडिया पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार दिलावर सिंह ने कही। वह रविवार को कुशीनगर जिले के रामकोला नगर स्थित शिव दुलारी देवी दलडपट शाही महिला महाविद्यालय में आयोजित कप्तानगंज तहसील की बैठक व पत्रकार एकता संगोष्ठी को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। गोष्ठी में उपस्थित महाविद्यालय के प्रबंधक तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर सदानंद शाही ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की प्रथम हिंदी पत्रिका उदंड मार्तंड का प्रकाशन 1826 में इलाहाबाद से हुआ था। उसमें पत्रकारिता के लिए विज्ञापन निकलता था कि 2 वक्त की रोटी और कम से कम 6 महीने की जेल। अगर ऐसी पत्रकारिता करनी है तो आप हमारे यहाँ संपादक बनने आइए। इस गोष्ठी को मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष कुशीनगर दीपक मिश्रा, जिलाध्यक्ष देवरिया कमल पटेल, मुक्तिनाथ उपाध्याय, राष्ट्रीय प्रभारी खेल एवं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रेम कुमार यादव, प्रदेश मीडिया प्रभारी ओम प्रकाश गुप्ता, मंडल प्रभारी पडरौना तहसील अध्यक्ष आदित्य कुमार दीक्षित ने संबोधित किया। कार्यक्रम का आयोजन कप्तानगंज तहसील के अध्यक्ष रविंद्र गौतम ने किया था। इस गोष्ठी में हाटा, कस्या, तमकुही, रामकोला, कप्तानगंज सहित अन्य जगहों से दर्जनों पत्रकार साथी उपस्थित रहे। मधुर साहित्यिक सामाजिक संस्था लक्ष्मीगंज कुशीनगर की 70वीं मासिक कवि गोष्ठी संपन्न हुई।
ऑनलाइन कविगोष्ठी में वरिष्ठ कवि जितेंद्र पांडे की अध्यक्षता में कविगोष्ठी संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि समाजसेवी एवं पत्रकार दिनेश कुमार पांडे उपस्थित रहे। सरस्वती वंदना श्रीमती रेणुका चौहान के द्वारा सस्वर पाठ किया गया। तत्पश्चात मधुसूदन पांडे, लक्ष्मीगंज एवं आर.के. भट्ट पटौना, आकाश महेशपुरी, मुजीब सिद्ध की मौज, अभिमन्यु पांडे, असलम बैरागी, दिवाकर मिश्रा, डॉक्टर संजय मिश्रा, कृष्णा श्रीवास्तव, राधेश्याम गौड़, अशोक शर्मा, अर्शी वस्तवी, इम्तियाज समर, पूजा पांडे, नूर फातिमा खातून नूरी, बेचू बीए आदि ने अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। संचालन बलराम राय ने किया। कुशीनगर जनपद के रामकोला विकासखंड के गांव सिधामे के टोला पठानपट्टी निवासी शैलेश कुमार यादव पुत्र भगवंत यादव IIT पटना से PhD भूगर्भ विज्ञान में शोध हेतु चयनित होकर कुशीनगर जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। शैलेश कुमार यादव बचपन से ही होनहार छात्र हैं, जो IIT गुवाहाटी से M.Tech 2020 में पास आउट हुए तथा पटना IIT में PhD हेतु चयनित हुए। इनके चयन पर जनपद वासियों सहित परिवार तथा शुभचिंतकों ने बधाइयां दी हैं। बधाई देने वालों में दादा राम नारायण यादव, भूतपूर्व सेना सूबेदार, चाचा राजवंत यादव, हवलदार सीमा सुरक्षा बल, माता श्रीमती नेबुलवासी देवी, पूर्व ग्राम प्रधान भगवंत यादव, डॉक्टर राहुल कुमार, पुष्पक किशोर यादव, दारा यादव, दिनेश यादव, कमलेश यादव, महेंद्र यादव, राम प्रवेश यादव, प्रशांत किशोर यादव, भोला यादव आदि लोगों ने बधाइयां दी हैं। बोलेरो और बाइक की जोरदार टक्कर में 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बोदरवार और कप्तानगंज मार्ग पर यह हादसा हुआ। हादसे में 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बोलेरो विशुनपुरा विकासखंड के एक प्रधान की थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पटकौनी गाँव के आसपास यह टक्कर हुई। रविवार को 2591 संदिग्ध व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें 2573 की रिपोर्ट नेगेटिव तथा 18 की पॉजिटिव आई। इस प्रकार जनपद के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 5054 हो गई है, जबकि वर्तमान समय में 227 पेशेंट एक्टिव हैं। संक्रमित 18 मरीज कप्तानगंज के 3, तमकुही के 2, सुकरौली के 1, फाजिलनगर के 2, रामकोला के 1, खड्डा के 1, नेबुआ नौरंगिया के 2, सेवरही के 1 तथा अन्य क्षेत्रों के 5 व्यक्ति हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NP गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि जनपद में अब तक 4775 लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। कुल 30 कंटेनमेंट एरिया चिन्हित किए गए हैं, जबकि 1,55,885 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि रविवार को 2152 व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। रविवार को जटहा बाजार में एक्सियन SDO अवर अभियंता विद्युत की मौजूदगी में सघन बिजली चेकिंग अभियान चलाया गया। इसमें बिजली बिल बकाया होने पर 52 लोगों की बिजली काटते हुए 25 लोगों से 98,000 रुपए की वसूली की गई। इसके अलावा बिजली चोरी करने के आरोप में 6 लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई। अवर अभियंता नित्यानंद ओझा ने बताया कि जिनकी बिजली काटी गई है, वे अगर अपना बकाया जमा करने से पूर्व तार जोड़ते हैं तो उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह अभियान लगातार चलता रहेगा। इस दौरान नीलमणि, सुरेंद्र यादव, बिजली मिस्त्री अनिल शर्मा, प्रेम, मुन्ना चौरसिया, महंत साहनी, हरिंद्र यादव, कन्हैया शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिला अस्पताल सहित जनपद के समस्त CSC केंद्रों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत किए गए कार्यक्रम, नवजात बच्चियों का मनाया गया जन्मदिन। मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद वासियों को बेटियों को उचित अवसर देने का दिलाया संकल्प। रेडियो प्रज्ञा ने पूर्ण किए सफलता के 3 वर्ष। रामकोला में आयोजित हुई भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार समन्वय समिति की बैठक। IIT पटना में भूगर्भ विज्ञान में शोध के लिए शैलेश कुमार यादव चयनित। मधुर साहित्य सामाजिक संस्था लक्ष्मीगंज की कविगोष्ठी ऑनलाइन संपन्न। और बोलेरो तथा बाइक की टक्कर में 2 घायल। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।